एक माँ जो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, एक माँ जो अपने बच्चों को चलना सिखाती है, जिंदगी जीना सिखाती है, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही बेटा एक दिन उसकी जिंदगी छीन लेगा, जरा सी बात पर उसे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन ऐसा ही किया कानपुर के एक 12वीं के छात्र ने, जिसे मां का डांटना थप्पड़ मारना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी मां की ही जान ले ली। उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर मां को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, अपनी करतूत को छिपाने के लिए हत्या के बाद मां को बेड के बॉक्स के अंदर रख दिया। लेकिन गुनाह को कितना भी छिपा लो, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही हुआ। कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, गुनाह की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए जरा। ये कैसा कलयुगी बेटा कर दी माँ की हत्या। दुपट्टे से घोटा गला, पेट में शव छिपाया। बेटे का शैतानी कांड, खौफनाक अंजाम। बेटे का भड़का गुस्सा, माँ को मौत की घाट उतारा। 17 साल के इस लड़के का ये मासूम सा चेहरा, जिसके पीछे छिपी है हैवानी, जिसके पीछे छिपा है एक कलयुगी बेटा जो बन बैठा है अपनी माँ का कातिल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अपनी माँ का हत्यारा, जिसने इसे जन्म दिया, जो बेइंतहा दर्द सहकर इसे दुनिया में लेकर आया, जिसने इसे चलना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया। आज उसी कलयुगी बेटे ने माँ को मौत की घाट उतारा। घटना कानपुर के रावतपुर इलाके की। तेज आवाज में गाना सुन रहे नाबालिग बेटे को टोकना माँ के लिए मौत का सबब बन गया। माँ ने आवाज धीमी करने को कहा तो गुस्साए 12वीं के छात्र पहले माँ से बदजुबानी की। फिर जब माँ ने उसे 2 थप्पड़ मारे तो नाराज छात्र ने माँ का उसी के दुपट्टे से गला काट दिया। उसके बाद माँ को मरा समझकर बेड के बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। दोपहर में छोटा बेटा स्कूल से जब घर पहुंचा तो बड़े भाई से माँ के बारे में पूछा। माँ को कई बार आवाज दी, लेकिन वो नहीं दिखी। इस पर बड़े भाई ने कहा कि माँ मामा के घर गई। इस पर छोटे बेटे ने मामा को फोन किया तो पता चला कि माँ वहाँ नहीं। तलाश करते हुए कमरे में गया तो बेड का बॉक्स उठा हुआ। बेड खोल कर देखा तो माँ अंदर थी। इसके बाद उसने मामा और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पहुंची तो माँ की सांसें चल रही थी। पुलिस ने महिला को बेड के बॉक्स से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बाद भी महिला की जान नहीं बची और इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए। एक बेटे ने अपनी माँ का गला दुपट्टे से महज इस बात के लिए घोट दिया क्योंकि उसकी माँ ने कहा था बेटा बर्तन धो दो, और बेटा सुन नहीं रहा था तो थोड़ा सा वो अपने बच्चे के ऊपर हार्श हो गई, चीख दिया तो उसने तैश में आकर अपनी माँ का दुपट्टे से गला घोट दिया और लाश को बेड में छुपा दिया। ये दर्दनाक वाकया जो है, हैरत अंगेज घटना है, ये कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है। एक महिला जिनके पति सुभाष सचान बरेली किसी काम से गए हुए थे और घर में उनके पहले पति के 2 बेटे जो कि उनके साथ ही रहते हैं। बड़ा बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ता है जबकि छोटा 11वीं में है। बड़ा बेटा सत्यम जो कि आरोपी है इस पूरी घटना का, वो घर पर ही था और चूंकि दोनों बच्चे ड्यूटी के हिसाब से काम करते थे तो छोटे बेटे की ड्यूटी थी कि वो बर्तन साफ करता और बड़ा बेटा झाड़ू लगाता। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि छोटा बेटा बिना बर्तन धोए चला गया और बड़े बेटे से माँ ने कहा कि तुम बर्तन धो दो, तो उसने कहा कि नहीं धोऊंगा। इस पर माँ ने थोड़ा सा उसको चिल्ला दिया, चीख दिया। इस पर बड़े बेटे को इतना तैश आया सत्यम को कि उसने दुपट्टे से अपनी माँ का गला कस दिया और उसके बाद में जब उसकी माँ की नाक से खून निकलने लगा, दम घुटने लगा, तो उसके बाद उसने उस माँ को, अपनी माँ को बेड में छुपा दिया ताकि कोई लाश ना देख ले। छोटे बेटे की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आई। आरोपी बड़े बेटे को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना
वाली जगह से सबूत छुपाए ताकि कलंकी बेटे को उसके किए की सजा दिलाई जा सके। आज दिनांक 24 जून 2025 को यहाँ रावतपुर पर डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी उसमें दीवार में छुपा कर रखी गई है। महिला के छोटे बेटे के द्वारा बताया गया है उसकी हत्या गला दबाकर बड़े बेटे के द्वारा की गई। फिलहाल बड़े बेटे को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की जा रही है। महिला को यहाँ उसकी सांसें चल रही थी, उसको एजेंसी अस्पताल भेजा गया जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको भरोसा किया है। अग्रिम विधि की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वो दोपहर में किचन में बर्तन साफ करते समय स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुन रहा था। तबीयत ठीक न होने से मां दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने पीछे से आकर कुछ कहा लेकिन गाने की आवाज तेज होने से वो सुन नहीं पाया। इस पर मां ने गुस्से में स्पीकर पटक तोड़ दिया। मां के 2 थप्पड़ मारने पर वो आपे से बाहर हो गया और मां को धक्का देकर गिरा दिया। उनकी नाक से खून निकलने पर उसे लगा कि अब मां मारेगी तो उन्हीं के दुपट्टे से गला कस दिया, फिर बेड के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। मेरे पास फोन गया, मैं आई तो देखी यहाँ बेड के अंदर डेड बॉडी पड़ी, पूरी नीली पड़ी है, नाक से ब्लड निकला है और जबान बाहर आ गई है। और देखा गया तो फिर हम घबरा गए, देख के रोने चिल्लाने लगे। पुलिस वाले हमको हटा दिए, बोले आप हटिए। फिर पुलिस वाले और भाई हमारा मिलके डेड बॉडी निकाला है, निकाल के रेजेंसी हॉस्पिटल ले गए हैं। अब देखिए क्या डिक्लेयर होता है। घटना के बाद से मोहल्ले में दहशत का माहौल है, जहां आसपास के लोगों का कहना है कि परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार नॉर्मल है। परिवार के लोग किसी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, किसी से कोई विवाद जैसी स्थिति भी कभी नहीं रही। ऐसे में अचानक ही उर्मिला की हत्या से सभी दहशत में। वहीं पुलिस भी बेटे को हिरासत में लेकर हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही महिला की कॉल रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है ताकि मामले में पूरा न्याय हो सके। जिस दुपट्टे से उसके बड़े भाई ने गला कसा था वो दुपट्टा बेड में आधा लटक रहा था। जब उस छोटे बेटे ने दुपट्टा खींचा तो देखा कि बेड के अंदर माँ है। उसको निकाला, उसकी सांसें चल रही थी उस महिला की। उसने सबसे पहले अपने मामा को फोन किया, पुलिस को फोन किया, पूरे मोहल्ले के लोगों को पता चला। घर में लोग आते हैं, सारे उसके रिश्तेदार भी आते हैं, उसकी मौसी आती है। महिला की थोड़ी बहुत सांसें बची थी। पुलिस आके, स्थानीय पुलिस महिला को अस्पताल ले जाती है, जहां निजी अस्पताल में उस महिला को डॉक्टर मृत घोषित करते हैं। छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों पुलिस की गिरफ्त में थे। दोनों से पूछताछ लगातार जारी रही। छोटा बेटा तो घर पे था ही नहीं, वो तो स्कूल में था। लेकिन उसके बाद छोटे बेटे ने ही बताया, महिला का पोस्टमार्टम हुआ, पता चला कि गला कसकर जो है महिला की हत्या की गई है। उसके बाद जो बड़ा बेटा था वो हालांकि अपने बराबर जो है पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वो लगातार अपने बयान बदलता रहा, पुलिस को बताता रहा, गुमराह करता रहा। लेकिन जो बड़ा बेटा है, जो आरोपी है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये है हमारे आजकल के जो समाज के रिश्ते, ये किस तरीके के रिश्ते हैं कि जहां पर रिश्तों को तार-तार करने में हम जरा भी नहीं सोच पा रहे हैं। ये देखिए कैसी घटना है कि बेटे ने अपनी मां का ही कत्ल कर दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक अभी तक की पूछताछ में मां की हत्या करने की बात बेटे ने कबूल की है, लेकिन इस मामले में अभी तक कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल सके। पुलिस के मुताबिक उर्मिला का वजन तकरीबन 90 किलो था। क्या एक 12वीं के छात्र के लिए संभव है कि इतने भारी शरीर को बेड के अंदर पैक कर पाए? उर्मिला की बहनों ने उर्मिला के साथ रहने वाले आदमी पर भी हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का मानना है कि मृतका की बहन अपने भांजे को बचाने के लिए ऐसा कह रही है। अब पूरे मामले में आखिर सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।